सहारनपुर को गृह मंत्री अमित शाह ने दी मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी की सौगात। कहा, पश्चिमी यूपी के विकास में जुड़ी एक और कड़ी। सहारनपुर में गृह मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में गुंडा माफियाओं का राज था, आम जनता परेशान थी। योगी राज में जनता को सुरक्षित प्रदेश मिला। यूपी के लोगों को जल्द मिलेगी एक और सौगात। अडानी ग्रुप और आईआरबी बनाएगी गंगा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी सीएम योगी दिसंबर के अंत तक करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी ने 12 लाख से ज्यादा मेधावी छात्र छात्राओं को दी छात्रवृत्ति की सौगात। दिसंबर से मार्च तक छात्रों को बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। बीजेपी की यात्राओं का रूट हुआ तय। सहारनपुर, वाराणसी, अयोध्या, झांसी, मथुरा, बलिया से निकलेगी यात्राएं। बड़े नेता होंगे शामिल। पंद्रह दिसंबर के बाद बीजेपी 6 यात्राएं निकालेंगी। लखनऊ में पीएम मोदी की जनसभा के बाद होगा यात्रा का समापन। यात्राओं में बड़े बड़े चेहरे शामिल होंगे। 4 दिसंबर को कौशाम्बी दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। दर्जनों गांवों का करेंगे भ्रमण। बिजनौर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का दौरा रद्द। कार्यकर्ताओं से सियासी हालात को लेकर होनी थी ये मुलाकात। काशी क्षेत्र के दौरे पर बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह 4 दिनों तक सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और वाराणसी में करेंगे बैठक। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली को किया संबोधित। 2022 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। विपक्ष पर निशाना साधा। ललितपुर में अखिलेश यादव ने जनसभा को किया संबोधित। अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन वाले नेता भी हुए शामिल। ललितपुर में बीजेपी के परिवारवादी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, बिना परिवार वाले लोग क्या जाने परिवार वालों का दुख। ललितपुर में अखिलेश यादव का भव्य स्वागत हुआ। सहरिया और कुशवाहा समाज ने बुंदेलखंडी लोक नृत्य दिखाकर उनका भव्य स्वागत किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ में केजीएमयू, पीजीआई समेत 38 अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर समेत दवाओं का स्टॉक बढ़ाया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का इंतजार। अयोध्या, काशी में हो चुका है काम। मथुरा मंदिर मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, क्या अखिलेश नहीं चाहते मथुरा में कृष्ण मंदिर। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर मायावती ने पलटवार किया। बोली, ये बीजेपी की हार की धारणा को पुख्ता करता है। बीजेपी के हिंदू मुस्लिम हथकंडे से जनता सावधान रहे। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा, धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है बीजेपी। यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर की भीम आर्मी में पड़ी फूट। भीम आर्मी के संस्थापक सदस्य रहे उपकार बावरा बीएसपी में शामिल हुए। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने उपकार को बीएसपी ज्वाइन कराया। 13 महीने बाद चंद्रशेखर के साथ जेल से छूटे थे उपकार बावरा। छोटे दलों से एसपी गठबंधन पर यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, जब कांग्रेस और बीएसपी के साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाया अखिलेश, तो फिर अब आगे क्या कर लेंगे। कांग्रेस पर सिद्धार्थ नाथ सिंह का तंज। कहा, पहले कांग्रेस देख लें कि प्रियंका के यूपी में प्रचार से कितना असर पड़ने वाला है। एसपी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का विवादित बयान। कहा, सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी की। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बोल। कहा, जबरन बनाया जा रहा राम मंदिर। योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा, अयोध्या, काशी के बाद मथुरा हमारे एजेंडे में। देश में जहां भी हमारे भगवानों पर कब्जा हुआ हम जब ले लेंगे।
राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि भारत में सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये तो सब हमारे ही भाई हैं। चंदौली के बाबा कीनाराम मठ रामगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 दिसंबर को दौरा। सीएम के दौरे को लेकर डीएम और एसपी ने मठ का जायजा लिया। बरेली मेयर उमेश गौतम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा आजम पर जितने मुकदमे दर्ज हुए सभी सही हैं। संगम नगरी में 12 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ कमिश्नर संजय गोयल ने किया। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां हुई तेज। बीजेपी ने पीएम की रैली में रखा है 1 लाख लोगों के आने का लक्ष्य। मंत्री छत्रपाल आज अचानक अमरोहा तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे। अचानक मंत्री के पहुंचने से तहसील में हड़कंप मचा। अलीगढ़ में यूपी के डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के नेता का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और पार्टी में निर्माण जारी है, ये इलेक्शन की तैयारी है। कोरोना काल के बीच ऑस्ट्रेलिया से लौटी क्रिकेटर पूनम यादव खुद को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की। बागपत में हुई मुस्लिम पंचायत में बीजेपी को समर्थन। समुदाय ने कहा फिर बनेगी योगी की ही सरकार। कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका के चलते कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने फ्रंटलाइन वर्करों को रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए। टीईटी पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग में तबादले। अनिल भूषण परीक्षा नियामक प्राधिकारी और मनोज रजिस्ट्रार होंगे। जिले में कोरोना को लेकर लापरवाही नजर आ रही है। डीएम के आदेश के 2 दिन बाद ही जिले के मुख्य प्रवेश स्थानों पर अभी तक कोरोना की टेस्टिंग शुरू नहीं हुई। ओमिक्रॉन को लेकर लखीमपुर खीरी में भी प्रशासन अलर्ट। दुधवा पार्क में आने वाले सैलानियों और स्टाफ को खास एहतियात बरतने के निर्देश। मुजफ्फरनगर के आईसीआईसीआई बैंक में कैश वैन के गार्ड को संदिग्ध हालत में गोली लग गई। गोली लगने के बाद घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती की भिनगा पुलिस ने महिला से गैंगरेप के आरोपी 10,000 के इनामी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मैनपुरी की करहल पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त परमानंद को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में NH 58 स्थित गुप्ता रिसोर्ट के सामने ग्रामीणों ने युवक की मौत पर हंगामा किया। गोरखपुर के गीडा इलाके में मानसिक विक्षिप्त युवक ने कमरे में गैस खोलकर आग लगा ली। सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर बग्गा नाला के पास मैजिक और कार में टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग घायल हुए। अमेठी में तेज रफ्तार 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चंदौली में डिजिटल गिरोह का पर्दाफाश। ऑनलाइन ऐप के जरिए करते थे ठगी। पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। मथुरा में एक यूनिवर्सिटी के एचओडी पर 18 साल के छात्र के साथ कुकर्म करने का आरोप है। छात्र की शिकायत के बाद आरोपी प्रोफेसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रयागराज में नगर निगम के ठेकेदार की दोस्तों ने गोली मारकर हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चंदौली में ड्राई क्लीनर्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सारा सामान जला।
गोंडा में चोरी की 8 मोटरसाइकिल के साथ 2 गिरफ्तार हुए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, उपभोक्ता को गलत बिल भेजकर बिल सही करने के नाम पर वसूली। सीएमओ ऑफिस और सभी ब्लॉक पर एनएचएम संविदा कर्मचारी संघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा जिले के गुंगा गांव में गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमीरपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जौनपुर में कोरोना से मरने वाले लोगों को मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे 50,000 रुपए, 49 लोगों के खातों में भेजी गई मुआवजे की राशि। लखनऊ में दिव्यांगों को मिलेगी मुफ्त मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल। कैंसर संस्थान में मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज। 3 दिसंबर से पीएम आवास पर मिलेगा कब्जा, एलडीए में रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शुरू करेंगे उत्तराखंडियत बचाओ अभियान। चमोली में सुरक्षा दीवार की मांग को लेकर ग्रामीण पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। किसान आंदोलन में अलग थलग पड़े राकेश टिकैत, घर वापसी की सोच रहे किसान। किसानों से सरकार की अपील बेअसर, राकेश टिकैत ने कहा एमएसपी गारंटी कानून, बिजली कानून समेत कई मामलों पर लिखित सहमति तक जारी रहेगा आंदोलन। कांग्रेस पर फिर अपनों का निशाना, गुलाम नबी आजाद बोले नहीं लगता कि 2024 में कांग्रेस के पास आएंगी 300 सीट, 370 की बहाली का नहीं करूंगा वादा। गुजरात के गिर सोमनाथ में समंदर में डूबी 1 दर्जन से ज्यादा बोट, बारिश और तेज हवा के चलते हादसा हुआ। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री, कर्नाटक में मिले 2 मरीज। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर इंटरनेशनल विमानों पर रोक जारी, 15 दिसंबर से शुरू नहीं होंगी उड़ानें। दिल्ली को आज भी प्रदूषण से राहत नहीं, 342 तक गिरा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, हरियाणा में कोहरे का असर। एमपी में पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी, 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। छत्तीसगढ़ में अब किसानों को 18 की जगह 25 रुपए की दर से होगा बारदाने का भुगतान। बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में गड़बड़ी, 65 में से 15 लोगों को निकालनी पड़ी आखिर। बिहार के विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता को लेकर राज्यपाल के सचिव पर गंभीर आरोप। शराब माफियाओं से साठगांठ, लालगंज थाना प्रभारी को पड़ी महंगी, छापेमारी में लाखों की संपत्ति का खुलासा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह शुरू हुआ। मोदी सरकार पर संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, कहा किसानों को बांटने की कोशिश बंद करे सरकार। राहुल गांधी ने चन्नी और सिद्धू को दिया मंत्र, पंजाब को लेकर 5 घंटे हुई मीटिंग। देश भर के स्कूलों के लिए बने एक कॉमन पाठ्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की। बंगाल में साइक्लोन जवाद के संकट पर पीएम मोदी ने की क्राइसिस मीटिंग। 24 देशों में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, 30 से ज्यादा देशों ने ट्रैवल बैन से लेकर बॉर्डर तक सील किए। ओमिक्रॉन खतरे के बीच एक्शन में योगी सरकार, यूपी में रेलवे बस स्टेशन पर होगी आरटीपीसीआर जांच। एट रिस्क देशों से आने वाले 6 पैसेंजर मिले संक्रमित, देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा लॉकडाउन, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स की बैठक में बोले सीएम शिवराज।
महिला टेनिस संघ का बड़ा फैसला, चीन में नहीं होगा कोई टूर्नामेंट। कैरेबियाई देश बारबाडोस नया गणतंत्र बन गया है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने नवंबर के आंकड़े जारी किए, चिप की कमी के बावजूद मारुति को मिली ग्रोथ। जीएसटी कलेक्शन में फिर बड़ा रिकॉर्ड, नवंबर में 1.31 लाख करोड़ का कलेक्शन। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को झटका, पीएनबी ने घटाई बचत खाते की ब्याज दरें। सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण का विरोध, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 16 दिसंबर से 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया। देश के निर्यात में दिखा इजाफा, नवंबर में 26% से ज्यादा बढ़ा निर्यात। टीम इंडिया अफ्रीका दौरा जारी रखना चाहती है, बीसीसीआई, सौरव गांगुली बोले अभी वक्त है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बड़ा बदलाव, रविंद्र जडेजा बने दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित कोहली अपने स्थान पर बरकरार, जसप्रीत बुमराह फिसले। केएल राहुल के पंजाब किंग्स छोड़ने को लेकर नेस वाडिया ने जताई नाराजगी, कहा हमने केएल राहुल को पूरी आजादी दी थी। पंजाब किंग्स को एक और झटका, केएल राहुल के बाद अब असिस्टेंट कोच एंडी फ्लावर ने भी इस्तीफा दिया। पहली बार सार्वजनिक तौर पर साथ आए अथिया शेट्टी और केएल राहुल। उर्वशी रौतेला ने धमाकेदार डांस करते हुए वीडियो शेयर किया, उर्वशी ने के डांस ने मचाया धमाल। टेरेंस लुइस का एक नया वीडियो आया सामने, वीडियो में टेरेंस शानदार डांस करते हुए नजर आए। अनीता हसनंदानी ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा।